हरियाणा के किसान अब आपदा को अवसर में बदलने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेहनतकश किसान की सोच और सरकार का सपोर्ट किसानों को तरक्की की राह पर ले जा रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ बल्लभगढ़ के किसान प्रमोद कुमार के साथ, जो पहले धान और गेहूं की खेती करते थे, जिसमें न सिर्फ समय ज्यादा लगता था बल्कि खर्च भी ज्यादा था और मुनाफा कुछ खास नहीं होता था। ऐसे में उन्होंने शहर में जाकर नौकरी करनी शुरू कर दी, लेकिन घर का खर्चा नौकरी से भी नहीं निकल पा रहा था। साथ में कई बार घर से दूर रहना भी पड़ता था और ज्यादा काम होने के कारण रात को शहर में ही रुकना पड़ जाता था। इससे किसान प्रमोद कुमार काफी परेशान होने लगे, चिंता सताने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बाद में अपने हौसलों की उड़ान से वो खेती के क्षेत्र में उतर गए और आज खेती में ही उड़ान भर रहे हैं। दरअसल थक हारने के बाद उनके दिमाग में फूलों की खेती का ख्याल आया और उन्होंने इसमें हाथ आजमाना शुरू कर दिया। ये किसान रजनीगंधा और ग्लेडियोलस की खेती करते हैं। यहाँ से किसान रोज गाड़ी में फूल भरकर दिल्ली गाजीपुर मंडी में बेच आते हैं। किसान ने बताया कि वो पहले धान की खेती करते थे, उससे मुनाफा कम होता था। कुछ समय नौकरी भी की, उससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फूलों की खेती शुरू की तो मुनाफा दोगुना होना शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि रजनीगंधा की खेती साल भर जारी रहती है, तो वहीं ग्लेडियोलस की खेती सर्दी के सीजन में करते हैं। साथ ही बल्लभगढ़ और दिल्ली की मंडी में फूलों को बेचते हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। गांव फतेहपुर बिल्लोच है, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। प्रमोद जी, किस तरह की खेती करते हैं और क्या लाभ होता है? हम ये रजनीगंधा और ग्लैडियोलस की खेती करते हैं। पहले हम वैसे धान गेहूं की खेती करते थे जिसमें कोई मुनाफा नहीं होता था। उसके बाद हमने यहाँ बल्लभगढ़ में जॉब भी की 1 साल, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। वैसे छोड़ के फिर हमने रजनीगंधा की क्रॉप फूलों खेती शुरू करने की, उससे दोगुना मुनाफा हो रहा हमारा और घर में ही परिवार से जुड़े रहते हैं। जॉब में कई बार शहर में रात को रुकना पड़ता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब इस खेती करके अच्छी तरह निर्वाह हो रहा है, आय दुगनी हो रही है। हाँ, और ग्लाइड की खेती हम करते हैं सर्दी के सीज़न में और रजनीगंधा हमारा 12 महीना लगा रहता है, जिससे हम ये गाजीपुर फ्लावर मंडी में बेचते हैं। इससे काफ़ी आय होती है हमारी, अच्छी क्रॉप है और इस फसल करने से हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। फूलों की खेती में किसान प्रमोद कुमार के वारे न्यारे हो गए और सरकार की तमाम फायदेमंद योजनाओं से उनकी खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि सरकारी योजनाओं से किसान प्रमोद कुमार का काफी फायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उनके गांव में कृषि विभाग के अधिकारी भी पहुंचे थे, विशेष कैंप का आयोजन भी हुआ और समय समय पर काफी जानकारी भी विभाग की तरफ से मिलती रहती है। उन्होंने बताया कि रजनीगंधा की खेती पर सरकार की तरफ से 24,000 रुपए एकड़ का योगदान भी मिला था, जिससे काफी फायदा मिला। कुल मिलाकर फूलों की खेती के लिए हरियाणा सरकार का किसानों को पूरा सहयोग मिलता है। उन्होंने बताया कि उनके गांव के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने शहरों में दुकानें भी खोल ली हैं, जो यहीं से अपना माल लेकर जाते हैं और शहरों में बेचते हैं, जिसमें उनकी कमाई डबल हो रही है और ऐसे में आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के जरिए जो भी योगदान मिलता है वो अब सीधे उनके अकाउंट में आ जाता है। प्रमोद जी, अगर सरकार की योजनाओं की बात करें तो कितना फायदा आपको हो रहा है सरकार की योजनाओं का? सरकार की योजनाओं का काफ़ी फायदा हमें मिला। हमारे गांव में पहले कैंप लगा था, डीएचओ साहब आए थे। उस समय पे हमारे यहाँ पे रजनीगंधा की क्रॉप पे 24,000 रुपये एकड़ उन्होंने योगदान भी दिया, जिससे काफ़ी बेनिफिट हमें हुआ। और ग्लाइडोस की खेती, पहले ग्लाइड के बल्ब भी जो विदेश से मंगा के उन्होंने प्राइवेट करवाए यहाँ किसानों के लिए, और सारा ही समझो सरकार का पूरा योगदान रहा है इसमें। हाँ, क्योंकि इस क्रॉप लगाने में हमें एक बार 24,000 रुपये मिल जाते हैं सर, जो अनुदान सरकार देती है हमें। उससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा होता है कि लेबर का जो कॉस्ट है उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अब हमारे यहाँ से बहुत किसानों ने काम करके
शहरों में दुकान कर ली है जो यहीं से माल ले जाके अपना दुगना मुनाफा कमाते हैं, माल बेचते हैं। इससे हमें इस सरकार की, जैसे मेरा फसल मेरे ब्यौरा पे पोर्टल वगैरह का फसल का करवा देते हैं, उससे जो योगदान मिलता है वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ जाता है। और सरकार की भी काफ़ी भूमिका रही है, जो हमारे यहाँ जो कैंप लगाते रहते हैं DHO साहब बार, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है, हमें राय मिलती रहती है कब हमें क्या डालना है, इसमें क्या नहीं, वो पूरा बेनिफिट रहता है। किसान ने बताया कि सरकार की नीतियों की वजह से काफी लाभ मिल रहा है और समय समय पर मिल रही जानकारी से उनकी खेती में भी सुधार हो रहा है। एक तरह से बिजनेस के तौर पर भी किसान इसे अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें लागत कम और फायदा ज्यादा है। इसकी खुशबू बहुत ही शानदार होती है। रजनीगंधा के फूल लंबे समय तक सुगंध देते हैं। इसकी खेती आज काफी लोग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद में हजारों एकड़ में अलग अलग फूलों की खेती किसान कर रहे हैं। हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुना करने पर लगातार फोकस कर रही है और इसी कड़ी में सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए अंबाला के प्रगतिशील किसान सत्यपाल ने अपनी आमदनी बढ़ाते हुए दूसरों के लिए भी मिसाल पेश की है। सत्यपाल ने बताया कि वो पहले धान गेहूं की खेती करते थे, लेकिन अधिक लाभ नहीं मिला। उसके बाद बागवानी विभाग के जागरूकता कार्यक्रमों से उत्साहित होकर उन्होंने बागवानी फसलों को अपनाया। उन्होंने 4 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया और बीच में सब्जियों की खेती भी करने लगे, जिससे उनकी आमदनी काफी बढ़ने लगी। मैं सत्यपाल, गांव गदौली, तहसील नारायणगढ़, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला का रहने वाला हूं। आज से पहले मैं गेहूं, जीरी और गन्ना की खेती करता था 20-25 साल से। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें काफ़ी बागवानी में आने के लिए मदद मिली और हमने अभी इसको 2019 में ये अमरूद का बाग लगाया और हम इसमें इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं। जैसे आलू लगाया हमने, प्याज लगाया हुआ है और हमें इसमें काफ़ी फायदा हो रहा है। किसान सत्यपाल को सरकार की तरफ से विशेष अनुदान भी मिल रहा है। किसान ने बताया कि अब वो अपने बाग को 4 एकड़ से 8 एकड़ में बढ़ाने जा रहे हैं, जिनमें फलों के साथ साथ आलू, प्याज, लहसुन की तरफ भी ध्यान देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब उनकी लगातार इनकम हो रही है। साथ ही दूसरे किसानों को भी बागवानी अपनाने का उन्होंने आह्वान किया है। 20 एकड़ की खेती कर रहा था जी पहले मैं, तो मेरे को जितनी इनकम 20 एकड़ में से हो रही थी, अभी इस 4 एकड़ में से मेरे को उतनी ही हो रही है। और मैं इसको आगे मेरी प्लानिंग है, अभी मैं इसको 4 एकड़ और बढ़ा रहा हूँ बाग को। और मेरे को ये इसमें काफ़ी आर्थिक मदद मिली है। साल में 2 बार ही पैसे आते थे, इसमें हमारा रेगुलर चल रहा है। कभी मैं कोई फसल ले रहा हूँ, अभी मैंने इसमें खरबूजा लगाया हुआ है, खीरा लगाया हुआ है, मेरे को रेगुलर अभी इनकम आ ही रही है। कभी इधर मटर चलेगा तो रेगुलर आ रही है जी इनकम पहले के मुकाबले। उसमें तो 6 महीने में फिर आती थी पहले। सभी किसानों से अपील कर रहा हूँ जी, भी अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा अब बागवानी में ट्राई करें। 2 एकड़ 3 एकड़ कहीं से थोड़ा बहुत स्टार्ट करें। इसमें पहले के गेहूं, जीरी के मुकाबले ज़्यादा बेनिफिट है। इसमें आप सब्जी लगाओ, आपकी इनकम प्रॉपर हो, लगातार होती रहती है इसमें। बागवानी विभाग की जानकारी किसान सत्यपाल के लिए वरदान साबित हुई है, जिससे उसे अच्छा मुनाफा कमाने का मौका तो दिया ही, साथ ही 2 या 3 बार होने वाली कमाई को बढ़ाकर रोजाना की आमदनी का साधन भी बना दिया।